अभिवादन स्वीकार करें अमिताभ को। वेलकम टू म्यूजिकल मंडे। आज के एपिसोड में है वो सिंगर जिसको इंडस्ट्री में एक से एक हिट देने के बावजूद नहीं मिला वो रुतबा जिसकी वो हकदार थी। कचड़िया एक एक करके अनेक कचड़िया, दाना चुगने आई चिड़िया। तो सुनो फिर से। दोस्तों, आपने ये गाना दूरदर्शन के शुरुआती दिनों में जाने कितनी बार सुना होगा, पर क्या आपको मालूम है कि इसके सिंगर कौन है? इसे किसने गाया? ये आवाज है बॉलीवुड की मशहूर सिंगर साधना सरगम की। ये गाना उन्होंने तब गाया जब वो मात्र 6 साल की थी और तब ये साधना सरगम भी नहीं थी। इनका जन्म हुआ ढाबोल में, जो रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक सी पोर्ट टाउन था। साधना की माताजी ही इनकी प्रेरणा स्रोत थी। दरअसल इनकी माँ श्रीमती नीला धानेकर एमए इन म्यूजिक थी और एक शास्त्रीय संगीत गायिका थी जो घर पर ही बच्चों को संगीत सिखाती थी। साधना बताती हैं कि उन्हीं की जिद पर उनकी माँ ने उनको महज 4 साल की उम्र से संगीत की विधिवत शिक्षा देना स्टार्ट किया। बीइंग इन द म्यूजिकल सर्कल, हर मदर न्यू वसंत देसाई, जो उस समय दूरदर्शन के लिए एक सॉन्ग बना रहे थे। साधना धानेकर अपने पिता के साथ पहुंची दूरदर्शन स्टूडियो और वहां रिकॉर्ड किया अपना पहला ये गाना। उसके नेक्स्ट ईयर जब वो 7 साल की हुई तो उन्हें भेज दिया गया पंडित जसराज की शरण में। इनकी मदर के एक और एक्विंटेंस थे अनिल मोहाले, जो कल्याण जी भाई आनंद जी भाई के म्यूजिक अरेंजर भी थे। तो उनके जरिए इनकी एंट्री हुई कल्याण जी आनंद जी कैंप में, जिनके लिए ये बड़ा मशहूर था कि वो नई नई आवाजों को ना सिर्फ तलाशते रहते थे बल्कि उन्हीं आवाजों को तराशते भी थे। तो इसी क्रम में उनके हाथ लगी साधना जी जब वो सिर्फ 10 साल की थी। अब इन्हें संगीत के माहौल का वो एक्सपोजर मिला जिसके लिए अच्छे सिर्फ कामना करते रह जाते हैं। कल्याण जी आनंद जी कैंप में इन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एज ए कोरस सिंगर गाना शुरू किया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मुझे रिसर्च करते करते पता चली, वो ये कि द ग्रेट्स लाइक मोहम्मद रफ़ी एंड किशोर कुमार ने भी अपनी शुरुआत एज ए कोरस सिंगर ही की थी। इन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के साथ साथ स्टेज शोज का भी एक्सपीरियंस गेन किया। दोस्तों, इनको पहला सॉन्ग मिला फिल्म रुस्तम में, जिसमें दारा सिंह जी हीरो थे। पर यह फिल्म किसी कारण से डिले हो गई और रिलीज हुई 1985 में। तो मार्केट में साधना सरगम जी का दूसरा सॉन्ग, जो कि था फिल्म विधाता से, जो रिलीज हुई 1982 में, लीड रोल में थे संजय दत्त, वो रिलीज हुई और उसमें इनका गाना था सात सहेलियां खड़ी खड़ी। और फिर शुरू हुआ इनके संगीत जगत का वो सफर जिसमें इन्होंने एक से एक हिट दिए। जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। गजर ने किया है इशारा, घड़ी भर का है खेल सारा, तमाशा ही बन जाएंगे खुद, तमाशा बदल जाएगा ये नजारा। सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं।
गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ, लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाइयाँ। सब गाते हैं, सब ही मदहोश है, हम तुम क्यों खामोश हैं। साजिद दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों, गाओ ना, आओ ना, आओ ना। दिस इज माई फेवरेट। सिर्फ इसके लिए नहीं कि इसकी धुन बहुत प्यारी है और इसे साधना सरगम जी ने बहुत खूबसूरत गाया है, बट ऑल्सो फॉर द वे इट वॉज शॉट इन द फिल्म। और यहाँ पर ऐश्वर्या राय की ब्यूटी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। और अब बात उस सॉन्ग की विच इज बेस्ट ऑफ द लॉट, और मैं तो इस गाने को रोमांटिक सॉन्ग्स का गोल्ड मेडलिस्ट कहूंगा, क्योंकि आज तक का कोई ऐसा वैलेंटाइन नहीं जहां पे इस सॉन्ग को बार बार ना प्ले किया जाता हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले भी बहुत टाइम तक ये सॉन्ग अपना मकाम यूं ही बरकरार रखेगा। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया, मैंने सुन लिया। भाई साहब, हाथ जोड़ के आनंद मिलन जी से प्रार्थना है कि भाई आप लोग दोबारा से जुड़ें और इस टाइप की एवर यंग मेलोडीज हमें देते रहें। यहां से इनका रुख हुआ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, और वहां जो इनकी धाक जमी वो बेमिसाल है। लैंग्वेज बैरियर्स को पार करते हुए इन्होंने साउथ की लगभग सारी भाषाओं में एक से एक बेहतरीन गाने दिए। इनफैक्ट शी होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ सिंगिंग इन 36 लैंग्वेजेस, जहां इन्होंने 15,000 से भी ज्यादा गाने गाए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इतने अच्छे अच्छे गाने देने के बावजूद, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त एक्सपोजर और एक्सपीरियंस होने के बावजूद और इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी मेरे हिसाब से इनका वो इकबाल नहीं बना जो होना चाहिए था। और मेरे हिसाब से इसके 2-3 रीजंस हैं। पहला तो ये कि दैट शी इज अ वेरी वेरी सिंपल ह्यूमन बीइंग। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन दिस ग्लैमर इंडस्ट्री, उन्होंने हमेशा सादा रहना पसंद किया। आई मीन, नो शिमरिंग एंड रिवीलिंग ड्रेसेस, नो मेकअप, नो पार्टीज एंड नो हल्ला बुल्लू अबाउट हरसेल्फ। दूसरा ये कि जब ये पीक कर रही थी, उस समय इंडस्ट्री में फीमेल सिंगर्स की बाढ़ सी आ गई थी, अनलाइक पहले का समय जब सिर्फ लता और आशा जी का राज हुआ करता था। The likes of अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, एस चित्रा एंड फ्यू अदर्स। और तीसरा ये कि एक बार कल्याण जी ने गलती से इनका कंपैरिजन कर दिया था लता मंगेशकर के साथ, और वो पॉजिटिव होने के बजाय इनको बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट किया। लता जी तो इससे नाराज हुई, जिसके कारण बॉलीवुड के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी इनसे अपना हाथ खींच लिया। और प्रोबेबली यही रीजन रहा होगा कि इन्होंने साउथ का रुख किया। बट टैलेंट तो टैलेंट है साहब, यहां नहीं तो वहां उसने अपना रंग दिखाना ही था। एक और बड़ी नोटिसेबल बात है साधना सरगम जी के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि इनके बारे में देयर इज नो कंट्रोवर्सी व्हाटसोएवर। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, और यहाँ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि मैं अपने पहले माइलस्टोन के काफी करीब हूं। आई मीन 500 सब्सक्राइबर्स। अगर आपको ये एपिसोड और मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करने में मेरी थोड़ी और मदद कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आज के एपिसोड में इतना ही। अब चलता हूँ, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। हैव अ म्यूजिकल मंडे। Musical Monday, Musical Monday, Musical Monday, Musical Monday.